नमस्कार दोस्तों, श्री क्रिएशंस की ओर से आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए यूनिक क्लॉक के आइडियाज़ लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को भी पसंद आना चाहिए। इसे मैंने जो राउंड बोर्ड होता है MDF बोर्ड, उस पे बनाया है और एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया है। यहाँ पर ब्लैक और वाइट के जो है वो कई सर्कल्स बनाए हैं हमने और इसमें कई आर्ट्स के भी यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे अभी जो वाइट में डिज़ाइन किया जा रहा है, यह मिथिला पेंटिंग, जिसे आप मधुबनी आर्ट के नाम से भी जानते हो, तो उससे डेकोरेट किया जा रहा है। तो यहाँ जो दो वाइट पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, इसे हम मिथिला पेंटिंग से ही डेकोरेट करेंगे। इसमें जो पहला बड़ा वाला राउंड वाइट है, इसको डिज़ाइन करने के लिए हमने मछलियों का यूज़ किया है और मछलियों से डेकोरेट किया है उसको। दूसरा जो होगा उसमें हमने पत्तियों के डिज़ाइन से मिथिला आर्ट बनाया है और इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसे हम कलरफुल बनाएंगे, ये जिससे और भी अट्रैक्टिव लगे और अच्छा दिखे। इस तरह के आर्ट आप भी बनाकर क्लॉक बना सकते हो इजीली। मेरा भी यह पहला ही क्लॉक बनाने का एक्सपीरियंस है। जैसा कि मैंने अपने पिछले कई मिथिला पेंटिंग के वीडियो में बताया है कि मिथिला पेंटिंग में अधिकतर ब्राइट कलर का यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये बॉर्डर जो है ब्राइट कलर्स के मैंने उपयोग किए हैं और मुझे तो अच्छा दिख रहा है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और सबसे बाहरी जो राउंड सर्कल है ब्लैक कलर का, उसमें मैं जो है किसी दूसरे आर्ट का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ जो है थोड़ा सा डॉट मंडला की तरह मैंने डॉट डॉट डाला है और उसके बाद जो है इसमें तंजोर आर्ट जो होता है, उसके स्टाइल को जो है गोल्डन कलर से डिज़ाइन बनाकर और थोड़ा बहुत दूसरे कलर का यूज़ करके मैंने इसके बाहरी सर्कल को जो है वो डिज़ाइन किया है और यह भी बहुत अच्छा लग रहा है, जच रहा है मुझे। उसके बाद जो आप दो ब्लैक खाने देख रहे हो, जो कि ब्लैंक अभी है, वो वैसे ही हम ब्लैंक छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो है इसमें एक में जो है वो घड़ी की सुइयाँ दिखनी चाहिए और दूसरे वाले जो बाहरी जो बड़ा वाला राउंड ब्लैक है, उसमें जो है हमारी जो है नंबर जो भी घड़ियों की, वो हम नंबर्स उसमें स्टिक करेंगे, नमक चिपकाएंगे। तो इसके लिए वो स्पेस छोड़ा है। बस यहाँ पर डॉट से एक डिज़ाइन सा दे दिया है गोल्डन का और उसके अलावा उसे वैसे ही छोड़ दिया है। इसके बाद ये जो सर्कल वाला बीच का पोर्शन है, इसमें मैंने जो है मेरी फैमिली पिक जो है उसे बनाया है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की तस्वीर। तो यहाँ मैंने स्पीड थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि ये आप अपने हिसाब से अपने फैमिली की पिक डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। अगर आप बना नहीं सकते हो तो आप किसी जो है वो पिक को प्रिंट करवा के यहाँ चिपका भी सकते हो और इस तरह से इस वॉल को आप बना सकते हो। तो यहाँ जो मैंने यह पिक बनाई, इसके बैकग्राउंड में मैंने पर्पल डाला है और पर्पल मुझे कुछ जचा नहीं, तो इसलिए मैंने फिर उसे चेंज करके उसे स्काई ब्लू में कन्वर्ट किया और फिर मुझे यह परफेक्ट दिखा। और आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी आप लोग भी बताइए प्लीज़, जिससे मुझे आगे जो है ये हेल्प मिलती है। मुझे पता चलता है कि सिर्फ मेरी ही पसंद है या लोगों को भी वो पसंद आ रहा है, तो उस हिसाब से फिर आगे मैं कुछ काम करूँगी। और चूँकि यह राउंड शेप में था और राउंड शेप की वजह से किसी भी फ्रेम वाले ने इसे जो है फ्रेम करने से मना कर दिया और उनका कहना था स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में ही हम फ्रेम करेंगे। और घड़ियों पे धूल मिट्टी तो आनी ही आनी है, वो लगातार वॉल से लटकी रहेगी, तो उसमें तो धूल मिट्टी आना ही आना है।
तो इसलिए उसको फ्रेम करना ज़रूरी लगा मुझे। तो मैंने फिर फ्रेम के शॉप से ही एक स्क्वायर शेप का जो है उससे बड़ा, जितना मेरा सर्कल वाला बीच में डिज़ाइन है उससे बड़ा, मैंने एक MDF बोर्ड लिया और फिर उस पे जो है यहाँ पे मैं तीसरे आर्ट का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं वर्ली आर्ट बना रही हूँ और ब्लैक के ऊपर वाइट से वर्ली आर्ट काफ़ी जचता है और ट्रेडिशनल भी है, ये ब्लैक पे वाइट से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो बनाया है और इसके बाद जो है इसको आप देखेंगे कि इसमें मैंने मिथिला पेंटिंग के साथ साथ तंजोड़ आर्ट, वार्ली आर्ट किया है और यह सर्कुलर फॉर्म में है और जो डिज़ाइन किया हुआ है तो यह मंडला को भी शो कर रहा है। तो इस तरह से इसमें 3-4 आर्ट जो है हमने यूज़ किया है और ये 3-4 आर्ट मिलके जो है एक यूनिक लुक दे रहा है इसका। फाइनली आप लोगों को कुछ देर में ही देखने को मिलेगा कि ये कैसा लगता है। तो इस तरह से जो है मुझे थोड़ा खालीपन लगा तो मैंने फिर इसमें सोचा जो है उसके वाद्य यंत्र को डाल दूँ। वारली में वाद्य यंत्र का उपयोग काफ़ी किया जाता है तो उसे बनाया, अभी मुझे परफेक्ट लग रहा था। तो यह मेरा फाइनल लुक देखिए आप लोगों को कैसा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप लोगों को यह कैसा लगा। थैंक यू मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो में।